और अमेरिका ने हाल ही में अपनी मिनटमैन 3 की टेस्टिंग रोक दी थी, लेकिन अमेरिका ने इससे भी बड़ी प्लानिंग की है। अमेरिका अब अपनी सैन्य शक्तियों में एक नई मिसाइल को जोड़ने वाला। अमेरिका ने नई महाविनाशक परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइल LGM-35A सेंटिनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। तो अमेरिका भी अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मन देशों को कराने में पीछे नहीं है। तो अमेरिका की ये नई योजना और रूस की जो मिसाइल टेस्टिंग है उसका एक तरीके से जवाब, रूस की सरमत मिसाइल का जवाब अमेरिका की तरफ से LGM-35A के द्वारा। तो अमेरिका ने LGM-35A सेंट्रल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना ली है, लेकिन इससे पहले अमेरिका ने मार्च में मिनटमैन 3 का परीक्षण रद्द कर दिया था। वजह तनाव को और न बढ़ाना था। वो चाहता था कि वो तनाव और न बढ़े। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल की ताकत क्या है, ये आपको बताते हैं कि ये कितनी ताकतवर है मिनटमैन 3 अमेरिका की। इसकी टारगेट रेंज जो है वो 9600 किलोमीटर की है। स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। न्यूक्लियर वॉरहेड 3 ले जा सकती है। अमेरिका की ये मिनटमैन मिसाइल इतनी ताकतवर है। ये अब आपको बताते हैं कि रूस और अमेरिका की सबसे विध्वंसक मिसाइलों का कंपैरिजन बता देते हैं कि रूस के पास जो मिसाइल है और अमेरिका के पास जो मिसाइल है उसमें क्या क्या है। जैसे रशियन सरमत जो है और अमेरिका का मिनटमैन जो है मिनटमैन 3, उन दोनों में हम आपको बताते हैं। यह है रशियन सरमत और वो है अमेरिका मिनटमैन 3। रूस का ये जो मिसाइल है ये टारगेट रेंज इसकी 18,000 किलोमीटर की है और जो अमेरिकन मिनटमैन है उसकी रेंज जो है वो 9,600 किलोमीटर की है। अब देखिए रशियन सरमत जो है उसकी स्पीड 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक घंटे में 25,560 किलोमीटर तक ये दूरी तय कर सकती है। और जो अमेरिकन मिसाइल है उसकी जो दूरी है वो माफ कीजिएगा वो है 10 से 9,600 किलोमीटर तक की। और ये जो रूस है न्यूक्लियर वॉरहेड वो 10 से 15 ले जा सकती है और जो अमेरिका की मिसाइल है मिनटमैन 3 वो 3 वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। ये हमने आपको कंपैरिजन दिखा दिया रूस और अमेरिका के 2 मिसाइलों के अंदर। हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, हमने अभी कंपैरिजन दिखाया है रूस की जो मिसाइल है और अमेरिका की जो मिसाइल है, और लेकिन तनाव इतना बढ़ गया है, लेकिन रूस ज्यादा अग्रेसिव है। अभी आप अपना प्रश्न दोहराएंगे प्लीज। मैं कह रहा था कि हमने अभी अमेरिका की मिनटमैन 3 दिखाई और रशियन सरमत दिखाई, लेकिन रूस जितना एग्रेसिव है तो क्या ऐसा लगता है कि रूस ही पहले मिसाइल अटैक कर देगा? रूस ने तो अटैक शुरू कर ही दिया है और अब एक्शन का और रिएक्शन पहले कौन सा होगा, ज्यादा कौन सा होगा, न्यूक्लियर वॉरहेड वाला है वो शुरू हो गई है। जब रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड वाला अटैक के चांसेस अगर आप पूछ रहे हैं और अभी, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो रशिया की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरुआत में ही व्लादिमीर पुतिन ने बहुत क्लियर कर दिया था कि वो अगर कोई भी बड़ा देश उसके सामने आएगा यूक्रेन के साथ लड़ने के बीच में, तो फिर वो न्यूक्लियर और स्ट्रैटेजिक दूसरे वेपन्स यूज करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आशीष एक चीज जरा समझाइए दर्शकों को। आशीष, मैं रोक रहा हूं आपको, एक चीज समझाइए दर्शकों को। पूरी दुनिया में जो ये 2 टॉप लीडरशिप हैं अमेरिका की और रूस की, इनसे पूरी दुनिया में ये गुजारिश की जा रही है कि टेंशन को, ग्लोबल टेंशन को डी एस्केलेट करने के लिए आप कदम उठाइए, आप थोड़ा शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए कदम उठाइए। लेकिन उसके उलट ये जो चीजें हमें दिख रही हैं, क्या इससे एस्केलेशन की ही संभावना दिख रही है? और क्या यह माना जाए कि ग्लोबल लीडर्स का, दुनिया के देशों का, संगठनों का के अपील का ना अमेरिका और ना ही रूस पर कोई फर्क पड़ रहा है? क्या यह मान लिया जाए? बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है इसमें रवि। देखिए, जब 2 लोग बात कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, और उसके बीच में दोनों या फिर 2 में से एक अगर तलवार निकाल के सामने आ जाए, तो फिर उसमें बातचीत के लिए स्कोप और कम होता जाता है।
आपको याद होगा कि इस तरह का टेंशन बिल्ड हो रहा था नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान। उस समय क्योंकि मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इम्पॉसिबल टास्क को आगे बढ़ाए थे और वो किम जोंग उन से जाके मिले थे। तो पूरा ग्लोबल टेंशन, आपको याद होगा कि उस मीटिंग के बाद में कई सालों तक काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज़ हो गया और अब वापस नॉर्थ कोरिया इस तरह के टेंशन को लेकर दुनिया के सामने वापस आ रहा है। लेकिन पुतिन और बाइडेन के बीच का टेंशन बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। अब जब तक दोनों देश खुद ही या फिर पेंटागन और क्रेमलिन और व्हाइट हाउस मिलकर साथ में ये डिसाइड नहीं करेंगे, इस तरह के टेंशन बिल्कुल भी कम नहीं होने वाले। अगर आप साइंस देखें, चाहे वो रशिया की तरफ से हो या फिर यूएस की तरफ से हो, दोनों की तरफ से कोई भी इस तरह का साइन भी नहीं है कि उनके अंदर इंटेंट है या फिर वो चाहते हैं कि किसी तरह का जो टेंशन है वो कम हो। वहाँ नाटो और यूएस देश बिल्कुल आशीष सही कह रहे हैं आप कि इंटेंट इस तरह की दिखाई नहीं दे रही। कहाँ एक्सेलेरेशन की बात हो रही थी, लगातार जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, मिसाइल टेस्टिंग की जा रही, कहीं ना कहीं युद्ध इससे और ज्यादा एक्सेलरेट होगा। और कौन सी मिसाइल किस पर भारी पड़ती है, क्या गेम चेंजर साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।